69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाईकोर्ट लखनऊ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता था कि कल EWS केस लगा हुआ है, इस कारण से मैं आप लोगों के समक्ष 6800 MRC और ओवरलैप संबंधित मुद्दे पर लाइव नहीं आ पाया या आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दे पाया हूं। कल दिनांक 16 मार्च को सुबह 9 बजे लाइव सेशन स्टार्ट होगा और 6800 संबंधित आदेश जो आया है उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। और जिन साथियों को यह लगता है कि इस आदेश में ये है वो है और तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, तो उनका पटाक्षेप किया जाएगा, स्पष्ट बोला जाएगा, सच बोला जाएगा और हर एक बिंदु को आप लोगों के सामने समझाया जाएगा। साथियों, क्योंकि बहुत आवश्यक है आदेश के सार को, आदेश की प्रकृति को और आदेश में क्या किसको मिल सकता है इसको स्पष्ट करना, क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो फिर से तरह तरह के प्रलोभन देके, तरह तरह की बातें करके लोग आप लोगों को, हमारे साथियों को विभिन्न पहलुओं से गुमराह करेंगे और अपने तरीके से आदेश को वेरीफाई करेंगे, बताएंगे कि हम यहाँ मिलकर आए, वहां मिलकर आए, हमने ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया। क्योंकि स्पष्टता बहुत जरूरी है कि आदेश क्या है और आदेश में किस किस व्यक्ति का कहां कहां लाभ हो सकता है और उस लाभ को देखते हुए आगे चलने की एक रणनीति बनानी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में लड़ते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। जैसा कि एकल बेंच में जब मामला चल रहा था तब मैंने पहले ही कह दिया था कि जिस दिशा में लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। और मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि आदेश जो रिजर्व हुआ था, पहले दिन से मैंने जो कहा था एज इट इज आदेश में लिखाया गया है। आदेश आने के 2 दिन पहले मैं लाइव सेशन में और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो मैंने बताया था वही आदेश में लिखाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आदेश लिखाया है, इसका मतलब यह है कि आप जहां तक नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक मैं पहुंचता हूं और अपनी सारी बातों को स्पष्ट रूप से सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्पष्टता में बड़ी ताकत होती है साथियों। शुरुआत में लोग तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे जान जाते हैं कि नहीं कौन सा व्यक्ति सही है, कौन गलत है, तो उसके साथ एक ऐसा हुजूम तैयार होता है जिस हुजूम को देखकर सरकार ही नहीं, मुकद्दर बनाने वाले भी रास्ता छोड़ देते हैं। तो साथियों, ये समझ के चलिए कि आप और हम जो संघर्ष कर रहे थे, जो संघर्ष आगे होने वाला है, जिस संघर्ष में जहां से भी नौकरी या जॉब संबंधी संभावनाएं हो रही हैं उन पर कार्य किया जा रहा है। सरकारी महाधिवक्ता से भी इस संदर्भ में बात हुआ कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और रिविजिट के लिए तो न्याय विभाग में भेजा जाएगा। पहले न्याय विभाग जो भी अनुमति देगा उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी वह कार्यवाही करेंगे। तो अभी न्याय विभाग में आदेश को सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है, अगले सप्ताह बोला गया है कि भेजा जाएगा। उसके बाद अधिकारियों को सलाह दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इस प्रकार से कार्य करिए। विभिन्न ऐसे कार्य हैं जो आपको सोशल मीडिया पर मैं नहीं बता सकता हूं। मैं अन्यथा SCRT महानिदेशक कार्यालय PNP यहाँ नहीं दौड़ता हूँ। जहां से कार्य होने की संभावना है और जिस पथ पर चलकर कार्य पूर्ण होने की संभावना है उन पथों पर चलता हूँ। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि मैंने जो किया है वो सार्थक हुआ है, सार्थक सिद्ध हुआ है, सार्थक होता रहा है। शिक्षा मित्रों वाले में, वेटेज वाले में मैंने जो कार्य किया था आप लोगों ने देखा ही, तो उसमें भी उनको मिला है। NOC के कुछ साथी उससे सलाह लिए थे, वहां भी EWS याचिका मैं जल्द ही जीतने वाला हूं, ये भी समझ लीजिए। मैं अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है कि EWS याचिका मैं जीत जाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे तथ्य रखे हैं, ऐसी ऐसी कार्रवाइयां की हैं कि वह कार्रवाइयां फेल नहीं होंगी। इसलिए आप लोगों को से विनम्र निवेदन है कि लाइव सेशन में जुड़िए। कल सुबह 9 बजे लाइव सेशन स्टार्ट होगा और विभिन्न साथी जुड़ के आपस में गेट टुगेदर बात करेंगे। जो भी आदेश का सार होगा पूरे सार को आपको समझाया जाएगा और आपसे को इतना आश्वस्त किया जाएगा कि किस पथ पर चलने से आपको आपके
आपके जीवन में खुशहाली मिल सकती है। साथ चलिए ना चलिए, लेकिन बातों को सुनिए, समझिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर डाल पे उल्लू बैठे हैं बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो उस डाल को पहचानना है जिस डाल पे स्वयं बैठ के हम संघर्ष कर सकते हैं। आप उन पर विश्वास न कीजिए जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज तक गुमराह किए हैं। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, एकल संघर्ष कीजिए, मेरे साथ ना कीजिए, लेकिन मेरी बात सुनकर अपना एक संघर्ष का दायरा बनाकर आप स्वयं संघर्ष कीजिए। मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मेरे साथ रहें या अलग रहें। आज संघर्ष सही दिशा में अगर करेंगे तो आप भी नौकरी पाएंगे, मैं भी नौकरी पाऊंगा। हमेशा कार्यों को सही दिशा में करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दिशा खराब होगी ऐसी पटकनी लगेगी कि न चित रहेंगे न पट रहेंगे। विभिन्न बातें हैं, विभिन्न चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि वकील होने के नाते जो पहलू मैंने निकाले हैं और आगे निकालूंगा, वो सब सार्थक सिद्ध होंगे। मेरा शुरू से देखा हुआ सपना अधिकतम साथियों का चयन अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको अनर्गल आश्वान्वित नहीं करूंगा कि 8,000 जनरल को नौकरी मिलने वाली है, 4,000 एमआरसी को मिलने वाली है, ये निकाले गए वो निकाले गए। आदेश को पूर्णतः पढ़ चुका हूँ, आदेश को अब हिंदी वर्जन में लाकर वहां से सार निकालूंगा और उसके विषय में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। इसलिए कल मिलते हैं, कल सुबह 9 बजे लाइव सेशन में हम सभी उपस्थित होकर आपस में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें 69,000 शिक्षक भर्ती में एक पद मिल जाए, जिसकी दरकार है। झूठ बोलने वालों से दूर रहिए, अनावश्यक बोलकर अपने आप को बड़ा सिद्ध करने वाले, अपनी बातों को स्वयं ही गलत सिद्ध करने वालों से दूर रहिए। और जो आपको यह दिखाता हूं मैं आपके लिए बहुत बिजी हूं, आपके लिए ही कार्य कर रहा हूं, उससे तनिक इतना पूछिए कि आपने अभी तक किया क्या। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। अयोध्या धाम से एडवोकेट शिवम पांडे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।